मैं, अरे तो करने दे, मैं कौन सा शादी कर रहा हूँ, तू चिंता मत कर। आशु, मैं आपसे अलग नहीं रह सकती, मैं जान दे दूंगी। मैं, शट अप, दोबारा ऐसी कोई बात कही तो मैं तुझसे कभी बात नहीं करूंगा। अब बेधड़क आराम से सो जा, मैं कोशिश करता हूँ कि घर एक चक्कर लगा लूं। ये सुनकर उसका सुबकना बंद हुआ और उसने आई लव यू कह के फोन काटा। अब मुझे उससे कैसे भी मिलने जाना था, पर जाऊं कैसे, बॉस छुट्टी देगा नहीं। पर उन दिनों किस्मत मुझ पर कुछ ज्यादा ही मेहरबान थी, जो चाह रहा था वो मिल रहा था। इसलिए जब घर जाने का मौका चाहने लगा तो अगले दिन वो भी मिल गया। बॉस ने कुछ फाइल पहुंचाने के लिए मुझे कहा। बीच रास्ते में मेरा गांव था और बॉस जानते थे कि मैं घर जरूर जाऊंगा, इसलिए मेरी खुशी पड़ते हुए बोले, कल लंच तक आ जाना। मैंने खुशी से हाँ कहा और तुरंत निकल पड़ा। पहले फाइल पहुंचाई और फिर वापसी में घर पहुंचा। बुलेट की आवाज सुनते ही आशु भागती हुई बाहर आई और मुझे देखते ही उसकी आंखें चमक उठी। उसने आगे बढ़ के मुझे गले लगाना चाहा, पर बाहर पिताजी और ताऊ जी बैठे थे, इसलिए अपना मन मार के चुपचाप खड़ी होकर मुझे उनसे बात करता हुआ देखने लगी। जब तक मेरी बात खत्म नहीं हुई वो वहां से हिली नहीं। शायद उसे डर था कि मैं कहीं बाहर से ही ना चला जाऊं। जैसे ही मेरी बात खत्म हुई वो भागती हुई अंदर चली गई, पर जब मैंने अंदर घुस के देखा तो वो मुझे कहीं नहीं मिली। आंगन में माँ, ताई जी और भाभी बैठी सब्जी काट रही थी। अचानक कैसे आना हुआ, भाभी ने पूछा। कुछ काम से पास के गांव आना हुआ था, मैंने रुखा सा जवाब दिया और अपने कमरे की तरफ चल दिया। जैसे ही सीढ़ी चढ़ के ऊपर पहुंचा तो आशु अपने कमरे में घुस गई और इशारे से मुझे अंदर आने को कहा। मैं उसके कमरे में घुसा और उसने मेरा हाथ पकड़ के मुझे अपने पलंग पर बिठा दिया। फिर अपने दुपट्टे से मेरा पसीना पोंछने लगी। उसकी खुशी उसके चेहरे से साफ झलक रही थी। वो मुड़ी और टेबल से पानी की गिलास और गुड़ उठा के मुझे दिया। मैंने गुड़ खाया और फिर पानी पिया और उसकी तरफ प्यार से देखने लगा। आपको भूख लगी होगी, उसने मुस्कुराकर कहा और मुड़ के जाने लगी तो मैंने उसकी कलाई थाम ली और बैग से गुलाब निकाल के अपने घुटनों पर आते हुए कहा, मेरी जान के लिए। आशु ने मेरे हाथ से गुलाब ले लिया और फिर उसे अपने होठों से चूमा। फिर वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुराई और झुककर मेरे माथे को चूमा। मैं खड़ा हुआ और उसे अपने सीने से जकड़ लिया। इससे पहले कि आगे कुछ बात हो पाती नीचे से मेरा बुलावा आ गया और मुझे आशु को छोड़ के नीचे जाना पड़ा। खैर वो शाम मुझे नीचे सबके बीच बैठ के बितानी पड़ी, पर रात को खाने के समय ताऊ जी ने मेरी शादी की बात छेड़ी। ताऊ जी, तो बरखुरदार, शादी के बारे में क्या विचार है? मैं, जी अभी नहीं। पिताजी, क्यों भला? लड़की तो तूने पहले ही पसंद कर रखी है ना? मैं, कौन सी लड़की? गोपाल भैया, अरे वही जो शहर में मिली थी, जिसने तुम्हें देखते ही गले लगा लिया था। मैं, खींचते हुए, वो खुद गले लग गई थी, मैंने उसे गले नहीं लगाया था। और आप सबसे किसने कहा कि मैं उससे शादी करना चाहता हूँ? मैं बस उसे कॉलेज टाइम में पढ़ाया करता था, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। ताऊ जी, अरे हम अंधे बहरे थोड़े ही हैं जो हमें उसकी माँ का बार बार अपना कहना सुनाई नहीं देता। कितनी बार उन्होंने तुझे घर आने को कहा था? मैं, वो सब इसलिए कह रही थी क्योंकि मैं उनकी बेटी को मुफ्त में पढ़ाता था। हॉस्टल का खाना कितना वाहियात होता था, इसलिए वो बदले में मुझे घर का खाना खिलाया करती थी और इसी कारण उनका अपनापन मेरे प्रति थोड़ा ज्यादा है। इससे ज्यादा उन्होंने कभी कुछ नहीं कहा। पिताजी, तो कब करेगा तू शादी? मैं, पिताजी एक बार नौकरी पक्की हो जाए, पैसा अच्छा कमाने लगूं तो मैं शादी कर लूंगा। ताऊ जी, तुझे पैसे की क्यों चिंता है, इतना बड़ा खेत। मैं, उनकी बात काटते हुए, मुझे अपने पांव पर खड़ा होना है। जब मुझे लगेगा कि मैं अपने पांव पर खड़ा हो गया हूं तो मैं आपको खुद बता दूंगा, और शायद आप भूल रहे हैं कि आपने वादा किया था। मेरा इतना कहना था कि उन्हें अपना वादा याद आ गया और उन्होंने आगे कुछ नहीं कहा, बस गुस्से से मुझे एक बार देखा और फिर खाना खाने लगे। खाने के बाद मैं ऊपर आ गया और छत पर चक्कर लगाने लगा। घंटे भर बाद आशु भी खाना खा के ऊपर आ गई और मुझे इस तरह गुमसुम छत पर टहलते हुए देखने लगी। जब मेरी नजर उस पर पड़ी तो मैंने पाया कि वो बड़ी गौर से मुझे देख रही थी और मन ही मन कुछ सोच रही थी। क्या हुआ जान? मेरी आवाज सुनकर वो होश में आते हुए बोली, कुछ नहीं, बस ऐसे ही आपको देख रही थी। आपके जितना प्यार करने वाले को पाकर आज मुझे खुद पर बहुत गर्व हो रहा है। आगे कुछ बोलने से पहले ही भाभी आ गई और उन्होंने आशु को बिस्तर लाने को कहा। आज सभी औरतें छत पर सोने वाली थी, सो मैं उतर के अपने कमरे में लेट गया। अगली सुबह मुझे जल्दी जाना था तो मैं बिना नाश्ता किए जाने लगा तो आशु भाग के मेरे पास आई और पराठे जो कि उसने पैक कर दिए थे मुझे दे दिए और नीचे चली गई।
कुछ दिन बीते और आखिर वो दिन आ ही गया जब आशु को कॉलेज ज्वाइन करना था। शनिवार को घर आते आते रात हो गई। घर के सभी लोग खाना खा चुका था। मुझे देखते ही आशु ने तुरंत खाना परोस के मुझे दे दिया और खुद अपने कमरे में चली गई। मैं खाना खा के ऊपर आया तो देखा उसने अपने कमरे में सारा सामान समेट रखा था। एक बैग जिसमें उसके कपड़े थे वो तैयार रखा था। पूरे कमरे को उसने अच्छे से साफ किया था। जब उसकी नजर मुझ पर पड़ी तो उसके चेहरे ने उसकी सारी खुशियों को बयान कर दिया। उसने मुझे गले लगाना चाहा पर तभी पीछे से ताई जी आ गई और कमरे को देखते हुए आशु को ताना मारते हुए बोली, चलो शुक्र है तूने अपने कमरे को साफ कर दिया वरना ये भी हमें ही करना पड़ता। उद्धरण चिन्ह। समझदार है। मैंने उनके ताने का जवाब दिया और फिर अपने कमरे में आकर लेट गया। मेरे जाते ही ताई जी आशु को ज्ञान देने लगी कि शहर में उसे किन किन बातों का ध्यान रखना है। मैं अपने कमरे से उनकी सारी बातें सुन रहा था। ये ज्ञान कम और ताने ज्यादा थे। मैं चुपचाप करवट लेके लेट गया और सुबह 5 बजे के अलार्म के साथ उठ बैठा। मैं बाहर आया और अंगड़ाई लेने लगा तो देखा आशु नीचे घर के काम कर रही है। मुझे देखते ही वो मुस्कुरा दी और फिर अपने काम में लग गई। मैं जल्दी से नहा धो के तैयार हुआ और फिर सभी ने नाश्ता किया। ताऊ जी, देख आशु शहर जाके कहीं मटर गश्ती शुरू न कर देना। तेरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई में रहना चाहिए और हर शनिवार इतवार दोनों आते रहना। मैं, जी, आप तो जानते ही हैं कि मुझे दूसरे और आखिरी शनिवार की छुट्टी मिलती है। तो पिताजी, ठीक है, पर ख्याल रखियो आशु का और हमें तुम दोनों की कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए।